से राजगीर घेरा हुआ है सर। मैं दावा करता हूँ कि सोना चांदी इसमें रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कुटरमा रेलवे लाइन बिछाया, सात पहाड़ काट कर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था। और उनका डायरी के तो चलिए दोस्तों, आज हम राजगीर में चलते हैं सोन भंडार। और ये आ गए हैं हम सोन भंडार के जस्ट सामने। यहाँ को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी सारे मत रहते हैं कि इसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं। क्या इसका रहस्य है, एक एक करके जानने वाले हैं। हिस्ट्री को लेकर, यहाँ के गाइड को लेकर, और लोगों ने वीडियो में क्या क्या बता रखा है इसके बारे में, सारी जानकारी हम आज एकत्र करने वाले हैं एक ही जगह पर। और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि लोगों ने यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ बना रखी हैं व्यू बढ़ाने के चक्कर में। पर यहाँ पर मैं वही चीज़ बताऊंगा जो इतिहास में वाकई में लिखा हुआ है इसके बाद इसको लेकर। तो चलिए देर न करते, जैसे हम पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण जैन मुनियों की साधना के स्थली के रूप में हुआ था निर्माण। और कहते हैं कि बिंबिसार का यहाँ पर खजाना छिपा हुआ था, जिसको लेकर यहाँ के लोगों का, गाइडर लोगों का क्या मत है वो देखते हैं हम, और इतिहास में क्या कहा गया है इसके बारे में। तो चलिए पूछते हैं। हम जा रहे हैं अब इसके अंदर, और यहाँ आप देखेंगे एक बहुत छोटा सा एक गार्डन बनाया गया है। ये देखिए तितलियाँ, यहाँ पर एक पास में तितली पार्क भी है, उद्यान जहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ हैं। पहले देखिए यहाँ मुझे लग रहा था ये कुछ झरना टाइप का पानी यहाँ से गिर रहा है, तो मैं जाकर देखता हूँ वो क्या झरना है या क्या चीज़ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ पानी ऐसे गिर रहा है। देखो यहाँ से तो नहीं ज़्यादा दिख रहा, पर यहाँ देखो ये गिर रहा है पानी। अंदर चलकर हम देखेंगे कि ये पानी कैसे गिर रहा है। तो मुझे लगा ये कोई झरना टाइप का वैसे, क्योंकि यहाँ पर गर्म झरना बहुत सारे हैं, और उसका भी एक अलग रहस्य है। ब्रह्मा कुंड, मखदूम कुंड, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। जब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर एक पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही है इसकी, पानी डाला जा रहा है पौधों में, तो उसी का पानी झिरझिर कर जा रहा था। ये देखिए, तो अभी हम आ गए हैं गुफा में, और गुफा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर भैया एक गाइड करने वाले हैं, तो उनसे अभी हम पूछेंगे। उससे पहले हम देख लें कि यहाँ से कितना तेज प्रकाश आ रहा है। और यहाँ पर बैठी हुई थी एक तितली, तो हमने सोचा कि क्यों ना तितली की एक वीडियो बनाई जाए। देखिए कितना अच्छा आराम से बैठी है तितली प्रकृति में, और ये धूप का आनंद ले रही है। धूप तो हालांकि बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी है, पर चलिए हम देर न करते हुए यहाँ से भैया हैं जो वहाँ उनसे कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सोन भंडार देश की राजधानी बसाने बोला जाता है, जहाँ महावीर स्वामी भगवान का समूह शरण है। नीचे में गुरुद्वारा कुंड है, सूरज कुंड है, मखदूम कुंड है। दूसरा रतनगिरी जो चंदा प्रभु आदिनाथ देवीनाथ शांतिनाथ है, और विश्व शांति स्तूप बना हुआ गिरिपुर पर्वत है। तीसरा उदयगिरी महावीर भगवान का जेल है, वहाँ से रास्ता है। ऊपर में आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, और एक पंचम व्यवहार गिरी हुआ श्रीमान। तो ये व्यवहार गिरी पर्वत के अंदर में ऐसा इतिहास बता रहा है सर। सोन का मतलब सुरंग होता है, जो इसके पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, अंदर जाने के लिए रास्ता। अच्छा जी। उसी के अंदर गर्म पानी जाने का रास्ता है, जी जी, जो ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर में ऐसे ऊपर में जाके 3 ठो हॉल बना हुआ है। एक रोहिणी चौक की गुफा, तिपली गुफा, सप्तरनी गुफा। वो 3 गुफा में सर आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ का राजा बिंबिसार थे। वो जमाना में मगध देश की राजधानी थी। ऐसे तो 5000 वर्ष से चल रहा है राजधानी। तो राजगीर में कई राजा महाराजा आए, उससे राजगीर का भी नाम बदल बिल्कुल। और यहाँ का राजा जरस बिंबिसार थे। तो राजा बिंबिसार का समय में बुद्ध भगवान भी राजगीर में आए थे। उनको साथ उनको दोस्ती में किया था जी। उनको दोस्ती निभाने के लिए 1-2 स्थान उनको राजा बिंबिसार ने बैठने उठने के लिए दे दिए थे। जैसे में बेनुवन में 4 महीना वर्षावास किए बुद्ध भगवान। उसके बाद बुद्ध भगवान जब यहाँ से कुशीनगर चल गए, तो उनका परिनिर्वाण के 3 महीना के बाद प्रथम महाबोधि समिति सभा यही सब राजगीर में होती है, जिनका मेन चेयरमैन महाकैश्यप जी थे। महाकैश्यप पिटक विनय पिटक अभी धमगिरी पिटक पुस्तक लिखा है। 483 ईसा पूर्व। धमगिरी पिटक पुस्तक का सहारे इसमें खजाना दबा हुआ है। अच्छा, खजाना जान के ब्रिटिश का राज में तोप लगाकर तोड़ किया, खजाना नहीं मिला। उसी के बीच यहाँ का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कलकत्ते के निवासी थे। वो गर्म पानी को झरना टेस्ट किए, ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किया कि खजाना के अलावा
जिसे रोक लगा दें। तो राजगीर में कई राजा महाराजा आए, उसे राजगीर का नाम बदली होते गया। जब अंतिम राजा यहाँ से राजधानी पटना पाटलिपुत्र उदयन खाली पड़ गया, आपका भूकंप वगैरह आता रहा, ये सब जंगल भारी मिट्टी में दबा हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, हेंसन साहब प्रज्ञान साहब भारत भर घूमने किए, उनका डायरी के अनुसार खुदाई में निकला तो कीमती सामान जो निकला नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। एक लिपि यहाँ पाया गया है कि जो कोई विद्वान व्यक्ति मंत्र पढ़ेंगे उसे खजाना का रहस्य रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आज तक उसका पढ़ाई नहीं हुआ। फुल सिम बन सिम का कहानी है, कुछ समय पहले आक्रमण में आग वगैरह लग गया था। अब वही लिपि के पढ़ाई होने के लिए ये पहाड़ के उस साइड में बिल्कुल महदेवा गांव जहाँ पड़ता है, नया नालंदा यूनिवर्सिटी का यहाँ देखिए श्रीमान 2 लाइन का जो शिला लिपि है, जो बोला जाता है एशिया नालंदा विश्वविद्यालय में 2 छात्र रहा करते थे, हेंसन साहब फैयाम। ये देखो, ये चक्र जैसी कुछ आकृति है, इसके बारे में भी एक अलग कहानी है इसकी। और ये देखें दीवारों पर एक कुछ चमकीला, मुझे लग रहा था सोना टाइप कुछ है। ये दीवारें चमक रही हैं, जब आप नज़दीकी से देखेंगे गौर से तो सोना टाइप है कुछ, पता नहीं क्या है। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो चलिए हम इसके चलते हैं बाहर, और एक दूसरी गुफ़ा है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं कि उस गुफ़ा के बारे में और इनके यहाँ के लोगों का क्या कहना है। बाकी इतिहास में तो दर्ज ही हो चुका है सारी कहानियाँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं इससे बाहर। अब आ गए हैं हम दूसरी गुफ़ा में, और एक गुफ़ा देखने में कुछ ऐसी है जो टूट गई है, आक्रमण और तोड़ी गई है, कुछ भी कह सकते। इसके जस्ट ऊपर है एक ईंटों से बनी हुई गुफ़ा, जो ईंटों से बनी हुई थी और ये पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानों से ढकी हुई थी। अभी गाइडर साहब यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे अभी पूछते हैं इस गुफा की खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और इसके ऊपर ईंटे का बना हुआ था। ये भी ज्वाइंट था, ढका हुआ था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो ऊपर से गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, जो कीमती पत्थर था। यहाँ से निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया था। ये दीवार पर जो प्रतिमा देख रहे हैं तो जैन तीर्थंकरों का। तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीताम्बर। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे। ये 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर आजीतनाथ, अक्जेबीनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, जो मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो आपका पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजात शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है प्रभु। प्रथम आपका हो गया बिपलाचल, जहाँ पर मखदुम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा रत्नागिरी गिरधकूट पर्वत, जहाँ पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा उदयगिरी, जहाँ पर भगवान कृष्ण रथ रोके थे, जो ओरिजिनल आपका अखाड़ा है। चौथा सोनागिरी जू सफारी के पास, और 5वां बैफारगिरी, जहाँ पर गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा और जरासंत का बैठाया हुआ सिद्धनाथ का मंदिर है। ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है सर। मैं दावा करता हूँ कि सोना चांदी इसमें रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कुटरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था। और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार नहीं था। ये कहानी है श्रीमान। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोगों को सेवा देकर परिवार का बोझ उठाता हूँ। आप लोग से मदद का आशा है। सत श्री अकाल, जय हिंद।